सेंस ऑर्गन में हमें आँख के बारे में पढ़ना है। तो आँख जो है हम लोगों का सिंपल आई है, सरल नेत्र है, क्योंकि हमारा आँख लेंस का बना होता है। इस तरह का लेंस होता है, हमारा आँख लेंस का बना होता है, इसीलिए इसे कहेंगे सिंपल आई। मनुष्य का, गाय का, टोड का, मछली का, इस सब का जो आँख है वो सरल नेत्र है, सिंपल आई है। दूसरा होता है कंपाउंड आई, संयुक्त नेत्र। ये कीड़े मकोड़ों का जो आँख होता है उसमें पलकें नहीं होती हैं। सिंपल आई में पलक होता है, लेकिन मछली में पलक नहीं होता है। तो इनकी जो आँखें होती हैं वो होती है कंपाउंड आई। ये ओमेटीडिया का बना होता है, इसे ओमेटीडिया कहते हैं। ओमेटीडिया से कंपाउंड आई बना होता है, ये कीड़े मकोड़ों में पाया जाता है। इसके बाद दृष्टि का जो बात है, तो दृष्टि भी दो तरह का होता है, बाइनोकुलर विजन और मोनोकुलर या यूनिनोकुलर विजन। मोनोकुलर या यूनिनोकुलर विजन इसे कहेंगे ये द्विनेत्रीय दृष्टि। द्विनेत्रीय दृष्टि इसमें क्या है कि हम लोग दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखते हैं। दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखते हैं। इस प्रकार के दृष्टि को कहते हैं बाइनोकुलर विजन, द्विनेत्रीय दृष्टि। जैसे मनुष्य है, हम लोग जो है मनुष्य, बंदर है, ये सब दोनों आंखों से एक ही वस्तु को देखता है, तो वो कहलाता है बाइनोकुलर विजन। इसके बाद दूसरा है इसका ऑपोजिट, मोनोकुलर विजन। मोनोकुलर विजन एक नेत्रीय दृष्टि। इसमें क्या होता है कि वो प्राणी अपनी दोनों आंखों से दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखता है। जैसे टोड है, मेढक, कुछ पशु भी हैं जो जिनकी आंखें दोनों ओर होती हैं, तो वो दोनों, खरगोश है, ये दोनों आंखों से दो वस्तुओं को देखता है, उसे कहते हैं मोनोकुलर विजन। हो गया ये सिंपल आई, कंपाउंड आई, बाइनोकुलर विजन और मोनोकुलर विजन। इसके बाद अब आएंगे आंख के बारे में। तो हमारा जो नेत्र है, आंख है, इसमें पलक होते हैं और पलक के ऊपरी अंदर में, ऊपरी पलक के अंदर में आंसू ग्रंथि होता है। इसे लैक्रीमल ग्लैंड कहेंगे, टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड या लैक्रीमल ग्लैंड हिंदी में कहते हैं आंसू ग्रंथि या अश्रु ग्रंथि। इनसे आंसू का स्राव होता है। ये आंसू में जल होता है, सोडियम क्लोराइड होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम नामक एक एंजाइम होता है जो हमारे आँखों को बैक्टीरिया के आक्रमण से बचाता है। आंसू हमारे आँखों को नम रखता है और पलकता, जिससे कि पलक झपकने में सुविधा होती है। छोटे बच्चों में यह उतना विकसित नहीं होता है, धीरे धीरे विकसित होता है। एकदम छोटे बच्चे होते हैं, 1 महीना वाले, तो उनके बाद धीरे धीरे ये आंसू ग्रंथि विकसित होता है। इसी वजह से छोटे बच्चे अपनी पलकों को जल्दी जल्दी बंद नहीं कर पाते हैं। तो आंसू ग्रंथि ही हमारे आंखों को बचाता है और ये लुब्रिकेंट का काम करता है, जिससे हमारी पलकें जो हैं जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होती हैं। अब जो है आंख है हमारा, ये नेत्र कोटर कहते हैं, ऑर्बिट उसके अंदर रहता है। ये आंख हमारा गोलाकार रचना है, तो उस आंख को अगर बीच से काट कर देखा जाए तो इस प्रकार की आकृति हमें दिखाई पड़ती है। नेत्र की आकृति ऐसी होती है। तो इसमें 3 परत होते हैं। बाहर की ओर से ये 3 परत है। सबसे पहला परत का नाम है स्क्लेरा, दूसरे परत का नाम है कोरोइड और तीसरे परत का नाम है रेटिना। स्क्लेरा, कोरोइड और रेटिना, ये 3 परत है। जो सबसे बाहरी परत स्क्लेरा है, वो क्या करता है, वह
नेत्र गोलक को निश्चित आकृति प्रदान करता है और इसकी सुरक्षा भी करता है। कोरोइड है नेत्र गोलक का पोषण करता है। कोरोइड मिडिल वाला पोर्शन है, मध्य परत है, और रेटिना जो है ये भीतरी परत है, अंदर का परत। ये सेंसिटिव भाग होता है, संवेदी भाग होता है। इस पर दो तरह की कोशिकाएं मिलती हैं, रोड सेल और कोन सेल। रोड कोशिका और कोन कोशिका। रोड कोशिका रोडोप्सिन का बना होता है और कोन्स कोशिका आयोडोप्सिन का बना होता है। रोड्स कोशिका अंधेरे में भी देखने में मदद करता है और कोन्स कोशिका विभिन्न प्रकार के रंगों को पहचानने में सहायता करता है। तो ये रोड्स और कोन्स का परिभाषा भी हो जाएगा, अंतर भी हो जाएगा। रोड्स रोडोप्सिन का बना होता है, कोन्स आयोडोप्सिन का बना होता है। रोड्स अंधेरे में देखने में मदद करता है और कोन्स रंग को पहचानने में सहायता करता है। तो ये दोनों रेटिना पर पाए जाते हैं। रेटिना भीतरी परत है, अंतर का परत है। रेटिना पर एक ऐसा बिंदु है जहां रोड्स और कोन्स की संख्या अन्य स्थानों की अपेक्षा अधिक मिलती है, उसे कहते हैं येलो स्पॉट। और यहाँ एक और बिंदु होता है जहां रोड्स और कोन्स की संख्या बिल्कुल नहीं होती है, उसे कहते हैं ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु और पीत बिंदु। तो अंध बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, अंध बिंदु पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, और ब्लाइंड स्पॉट से ऑप्टिक नर्व निकलते हैं जो ब्रेन में जाकर किसी वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसके अलावा अब इधर में आएंगे तो इधर में ये लेंस है हम लोगों का, ये लेंस है और लेंस सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। सस्पेंसरी लिगामेंट से हमारा लेंस जुड़ा होता है और इसके ऊपर आइरिस नामक ये रचना जो दिखाई पड़ रहा है, ये आइरिस नामक रचना होता है जो यह ठीक करता है कि हमारे लेंस में कितना प्रकाश जाएगा। इस आइरिस के रंग के कारण ही हमारे आंखों का रंग अलग अलग होता है। किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला, किसी का पीला, किसी का आसमानी। ये रंग जो है हमारे आइरिस के कारण होता है। और जिस रास्ते से प्रकाश हमारे लेंस तक पहुंचता है उसे पुपिल या तारा कहते हैं, पुपिल या तारा कहते हैं। इसके अलावा जो अभी ये सामने वाला भाग जो है हमारे नेत्र में जो व्हाइट दिखाई पड़ता है, यहाँ पर हमारी आंखों में जो व्हाइट वाला भाग है ये कॉर्निया होता है। कॉर्निया स्वच्छ और पारदर्शक होता है जिससे लेंस में लाइट जाता है। इसके ऊपर भी एक और पतला झिल्ली होता है, एक लेयर होता है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। यह नेत्र को बचाता है। कॉर्निया अगर नष्ट हो जाता है तो हम देख नहीं पाएंगे। अब ये लेंस है और रेटिना है, इसके बीच जो खाली जगह दिखाई पड़ रहा है ये खाली जगह नहीं होता है, एक द्रव से भरा होता है जिसे विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, विट्रियस ह्यूमर। और यह जो द्रव है यह प्रकाश के वर्तन रिफ्रैक्शन में सहायता करता है। लेंस और कॉर्निया के बीच जो खाली जगह है यहाँ पर उसे एक्वस ह्यूमर, यहाँ एच लिखे हैं, एक्वस ह्यूमर कहते हैं। हिंदी में नाम शायद तेजो जल है, इसका नाम शायद काचर जल है, लेकिन अंग्रेजी नाम पर विश्वास रखना। तो ये हम कंफर्म नहीं है कि ये नाम हिंदी काचर शायद इसका है, इसका तेजो में कंफर्म नहीं हूँ। तो ये ध्यान रखना, विट्रियस ह्यूमर और ये है एक्वस ह्यूमर। ये आगे की ओर मिलेगा, ये पीछे की ओर मिलेगा और प्रकाश के वर्तन में रिफ्रैक्शन में ये सहायता करता है। तो ये है लेंस का, ये लेंस है और ये आंख का जो विभिन्न भाग के बारे में है। सबसे बाहरी परत का नाम स्क्लेरा, बीच वाले का नाम कोरोइड, अंदर वाले का नाम रेटिना। रेटिना पर रोड्स और कोन्स हैं और एक जगह ऐसा है येलो स्पॉट जहां रोड्स और कोन्स अधिक है, जहां प्रतिबिंब बनता है। ब्लाइंड स्पॉट एक है जहां रोड्स और कोन्स बिल्कुल नहीं है, ब्लाइंड स्पॉट से ही ऑप्टिक नर्व निकलता है।
लेंस जो होता है यह सस्पेंसरी लिगामेंट से जुड़ा होता है। लेंस के ऊपर आइरिस मिलता है। आइरिस यह ठीक करता है, यह सिकुड़ता और फैलता भी है। यह संकुचित और प्रसारित होकर यह ठीक करता है कि कितना लाइट हमारे लेंस में जाएगा। जब हम धूप से कमरे में आते हैं तो हमें कुछ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। कारण यह है कि धूप के समय यह हमारा जो आइरिस है आगे की ओर चला होता है, छिद्र को कम करता है ताकि लेंस में लाइट कम जाए। इसीलिए हमें साफ साफ वस्तु दिखाई घर में नहीं पड़ते हैं। कुछ समय बाद फिर साफ साफ दिखाई पड़ने लगते हैं। इसके उल्टा अगर हम कमरा जो थोड़ा अंधेरा है उससे हम बाहर निकलते हैं, रोड पर आते हैं, अगर धूप तेज है तो हमारी आंखें चौंधियाती हैं। उसका कारण यह है कि जब कमरा में रहते हैं तो ये आइरिस दूर हो जाता है, यहाँ गैपिंग अधिक रहता है। तो जब आप धूप में जाते हैं तो जब तक ये सामने ना आ जाए तब तक हमारी आंखें चौंधियाती हैं। तो उसका भी वजह ये आइरिस है। आइरिस आंखों का रंग प्रदान करता है। कॉर्निया स्वच्छ और पारदर्शक भाग है और जिस रास्ते से नेत्र हमारे लेंस तक जाता है उसे पुपिल या तारा कहते हैं। इसके ऊपर भी एक और झिल्ली है जिसे कंजंक्टिवा कहते हैं। तो ये सब हुआ लेंस के बारे में और ये आंख के बारे में, विभिन्न भाग और सभी का कार्य। और रोड्स और कोन्स बता दिए कि ये रोड्स अंधेरा में देखने में सहायता करता है, कोन्स प्रकाश में देखने में सहायता करता है। रोड्स रोडोप्सिन का बना होता है और कोन्स आयोडोप्सिन का बना होता है। अब हमें जानना है 4 प्रकार के नेत्र के दोषों के बारे में। हमारे जो नेत्र में कुछ रोग हो जाते हैं, रोग कहना उचित नहीं है, ये दोष कहेंगे। तो दोष में 4 दोष हैं। पहला है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि हमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई देती हैं किंतु दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। नजदीक की वस्तुएं दिखाई देंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। इनका कारण ये होता है कि इसमें ये रेटिना के पहले ही हमारा प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसके लिए हम कॉनकेव लेंस, अवतल जो लेंस है, कॉनकेव लेंस है, इसका उपयोग करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रकाश आकर इसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। तो मायोपिया में हुआ कि इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेगी। इसको ठीक करने के लिए हमें कॉनकेव लेंस की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि, इसमें दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ेंगी, नजदीक की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ेंगी। इसका कारण इसमें जो प्रतिबिंब है वो रेटिना के बाहर चला जाता है, इसीलिए यह दिखाई नहीं पड़ता है। और इसको ठीक करने के लिए हमें कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि प्रतिबिंब रेटिना पर पड़े और उस व्यक्ति को दिखाई पड़े। तो ये है हाइपरमेट्रोपिया। पहला था मायोपिया और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया। अब तीसरा दोष है प्रेसबायोपिया। तो प्रेसबायोपिया ये उम्र बढ़ने पर होता है। 40 या 45 उम्र के पार के लोगों में यह प्राय देखा जाता है। किसी में दूर की नज़र कमजोर हो जाती है, किसी में नज़दीक की नज़र कमजोर हो जाती है, या किसी में दोनों की कमजोर हो जाती है। तो अगर दूर वाला कमजोर हो गया है तो उसको हम लोग उसका उपाय अलग से करेंगे, और नज़दीक वाला हो गया तो अलग करेंगे, और दोनों हो गया तो बाईफोकल लेंथ। इस प्रकार का चश्मा में जो होता है ये नीचे वाला होता है, ये वाला लेंस कॉन्वेक्स लेंस, इसमें हम लोग नज़दीक के लिए ठीक करते हैं और ये वाला दूर के लिए। तो इसे कहेंगे प्रेस बायोपिया, और ये उम्र बढ़ने पर होता है और इसमें बाईफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है। और चौथा दोष है कैटरेक्ट या मोतियाबिंद। यह भी उम्र बढ़ने पर होता है, 50-60 के आसपास होता है। इसमें जो हमारा लेंस होता है, लेंस के ऊपर कुछ वसा युक्त पदार्थ, फैटी या चर्बी पदार्थ जमा हो जाता है, जिसके वजह से वो
व्यक्ति को दिखाई नहीं पड़ता है। पहले दिखाई धुंधला पड़ता है, बाद में दिखाई पड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो इस नेत्र को पहले क्या था कि ऑपरेशन के द्वारा इस चर्बी को हटाते थे, किंतु उसमें असुविधा होती थी कि वो फिर से चर्बी आ जाता था। लेकिन अब क्या किया जाता है कि ऑपरेशन करके इस लेंस को हटाकर इसके स्थान पर नया लेंस, कृत्रिम लेंस, आर्टिफिशियल लेंस विभिन्न जो दामों का होता है लगा दिया जाता है, जिससे व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये 4 तरह का रोग था: मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेस बायोपिया और कैटरेक्ट। ये 4 रोग हैं। तो इन दोनों में अंतर पूछ सकता है। अंतर अगर पूछेगा तो हम आराम से कर पाएंगे। इसमें नजदीक की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, इसमें नहीं पड़ती हैं। इनमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं पड़ती है, इनमें दिखाई पड़ती है। इसको ठीक करने के लिए कॉनकेव लेंस लगाते हैं, इसको ठीक करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं। इसमें रेटिना के पहले ही प्रतिबिंब बन जाता है, इसमें रेटिना के बाद में प्रतिबिंब बनता है। इस प्रकार 4 अंतर भी हम इससे कर सकते हैं। प्रेस बायोपिया ये उम्र बढ़ने पर होता है, 40 से 45 के आसपास, और कैटरेक्ट 50 के आसपास या उससे बेसी होता है, और इसमें हम लोग लेंस को रिप्लेस कर देते हैं। और एक है एकोमोडेशन ऑफ आइज, इसमें है समायोजन। हम लोग रास्ता में चलते समय अपनी पुतली को फैलाते हैं, सिकुड़ाते हैं, लेंस को पतला मोटा करते हैं, ताकि दूर की या नज़दीक की जो नज़र होती है इसको हम लोग अपना हिसाब से ठीक कर लेते हैं। इसे ही कहते हैं एकोमोडेशन ऑफ आइज, समायोजन, नेत्र का समायोजन। ये भी बहुत जरूरी है।